नमस्कार। चलिए आज महाराष्ट्र के एक ऐसे हरे भरे खजाने की खोज करते हैं जिसका नाम है गढ़चिरौली। ये एक ऐसी जगह है जो घने जंगलों, बहती नदियों और एक बहुत ही जीवंत आदिवासी संस्कृति का घर है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। अच्छा, गढ़चिरौली को अक्सर महाराष्ट्र का ग्रीन जोन भी कहा जाता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जिले की पहचान है। चारों तरफ जो हरियाली है, जो घने जंगल हैं, वो इसे महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और कह सकते हैं बहुत खास बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गढ़चिरौली में ऐसा क्या है, मतलब यहाँ की प्रकृति, संस्कृति और इतिहास में ऐसा क्या है जो इसे इतना अनूठा, इतना यूनिक बनाता है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गढ़चिरौली के कुदरती नज़ारों की। यकीन मानिए यही इस जिले की सबसे बड़ी दौलत है और यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। वैनगंगा नदी, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये गढ़चिरौली की लाइफलाइन है, उसकी जान है। ये सिर्फ यहाँ के जंगलों और खेतों को ही नहीं सींचती, बल्कि लोगों की आस्था और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसके किनारे बने मंदिर इसकी पवित्रता की कहानी खुद कहते हैं। यहाँ के इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। एक तो ये विशाल जंगल, दूसरी जीवन देने वाली वैनगंगा नदी, तीसरा मशहूर ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से इसकी नज़दीकी, और चौथा यहाँ रहने वाले तरह तरह के जंगली जीव। ये सब मिलकर एक ऐसा कमाल का संतुलन बनाते हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। अच्छा, तो प्रकृति की बात तो हो गई। अब जरा चलते हैं यहाँ के लोगों और इस जगह के गहरे इतिहास की तरफ। क्योंकि गढ़चिरौली का दिल जितना हरा है ना, उतना ही समृद्ध यहाँ का मानवीय पहलू भी है। गढ़चिरौली का इतिहास भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। एक जमाना था जब ये गोंड और दूसरे आदिवासी राजाओं का एक शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था। फिर आज़ादी का दौर आया और इस जमीन ने बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, और आज ये अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को बड़े गर्व से सहेजकर आगे बढ़ रहा है। इस जिले की असली धड़कन यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं। गोंड, माड़िया और प्रधान जैसे कई समुदाय यहाँ सदियों से एक साथ रहते आए हैं, और यही विविधता यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखती है। इनकी जीवन शैली, इनकी परंपराएं ही तो गढ़चिरौली को इसका वो अनोखा रंग देती हैं। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी जश्न से कम नहीं है। दिवाली, होली तो है ही, पर यहाँ के जो आदिवासी मेले और पारंपरिक नाच गाने होते हैं वो देखने लायक होते हैं। और खाने की बात करें तो वाह, चावल और ताज़ी मछली के साथ महुआ से बनी चीज़ों का स्वाद ही अलग है। और हाँ, त्योहारों पर गर्मा गर्म पूरन पोली, उसकी तो बात ही कुछ और है। गढ़चिरौली की कहानी मारकंडा मंदिर के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। वैनगंगा नदी के किनारे बना ये प्राचीन मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और पता है, इसकी शानदार नक्काशी की वजह से इसे विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो हमने प्रकृति और संस्कृति को तो समझ लिया। चलिए अब कुछ जरूरी फैक्ट्स और यहाँ की देखने लायक जगहों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि जिले की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से देखें तो ये आंकड़े हमें गढ़चिरौली के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जरा सोचिए, लगभग 14,412 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल इलाका, जिसमें करीब 10.5 लाख लोग रहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ का लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो, काफी बेहतर है। हर 1000 पुरुषों पर 982 महिलाएं। अगर गढ़चिरौली के असली अनुभव को महसूस करना हो तो ये 3 जगहें लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले मारकंडा मंदिर, जहां इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दूसरा, वैनगंगा नदी का किनारा, जहां कुदरत की शांति और आध्यात्मिकता को एक साथ महसूस किया जा सकता है। और तीसरा, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के पास के घने जंगल, जहां यहाँ के शानदार वन्य जीवन की एक झलक मिल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो गढ़चिरौली कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां कुदरत अपने असली रूप में है। सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं और आज का जीवन भी पूरी जीवंतता के साथ धड़कता है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम गढ़चिरौली जैसी जगह से क्या सीख सकते हैं, जहां इंसान और प्रकृति आज भी इतने गहरे तालमेल के साथ रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।